आधार है, क्योंकि आधार, आपको आधार भी चाहिए ना। कि जड़ जो जो वस्तुएं जड़ हैं उनका, जैसे आप जो जड़ चीजें हैं, आप ईंटें लगाते हैं आप, तो उनका कोई ना कोई बेस चाहिए ना। वो बेस जो है उसका जो आधार है, जिसके आधार पर ये सारी जड़ प्रकृति इस के द्वारा जगत का निर्माण होता है, वो कौन सी प्रकृति है? तो वो है ये प्रकृति जिसको भगवान कहते हैं कि ये मेरी परा प्रकृति है। परा प्रकृति का मतलब चेतन। आप सिर्फ दो बातें यहाँ पर समझ लीजिए, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति कौन सी है? तो जड़ प्रकृति ये 8 चीजें जो हैं ये जड़ प्रकृति में आती हैं। और जो चेतन प्रकृति है, वो चेतन प्रकृति वो है जो इन सबको धारण करती है। भगवान किसके माध्यम से ये काम कर रहे हैं? देखिए, असल में ये भगवान का समझाने का एक तरीका है। नहीं तो जिसको आप जड़ प्रकृति बोलते हैं या जिसको आप चेतन प्रकृति बोलते हैं, ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि जड़ प्रकृति क्या है। जैसे कुम्हार जो है, कुम्हार कौन है? कुम्हार जो है वो चेतन है ना। कुम्हार चेतन है और मिट्टी क्या है? जड़ है। वो जो जड़ वस्तु है जिसको आप मृत्तिका बोलते हैं, और उसको जो उसको क्रिएट जो करता है, उसको जो बनाता है, उसको जो धारण करता है, वो कौन है? तो कहते हैं वो कुम्हार है। इसीलिए हमारे यहाँ कभी कभी आपने एक नाम सुना होगा, ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रजापिता। प्रजापति जो है वो प्रजापति, आज यहाँ पर जिस समय हम अपने समाज में जाते हैं, तो जो कुम्हार जाति है, कुंभकार जो है, उनके लिए उसका प्रयोग होता है। तो ये जितना भी है, इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय किसी भी चीज का निर्माण होता है तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक चेतन की और एक जड़ की। और वो जड़ और चेतन, क्योंकि परमात्मा स्वयं है, सिर्फ वो समझाने के लिए जड़ और प्रकृति इस रूप में अलग अलग बांट रहे हैं, समझाने के लिए। वास्तविकता ये है कि जड़ और चेतन, इनका इनके पीछे जो चेतना जो काम कर रही है, वो ना तो जड़ है और ना वो चेतन है। जड़ और चेतन से वो परे है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो भगवान यही बात कहना चाहते हैं कि अगर तू प्रकृति के परे जाता है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये मेरी प्रकृति है ना। अब जब देखिए वो ये कह रहे हैं कि ये जड़ प्रकृति है, ये भी मेरी है। ये जो चेतन प्रकृति है, ये भी किसकी है? ये भी मेरी है। जब वो मेरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो संकेत इस बात का है कि मेरी है, मैं नहीं। मेरे तक अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है? मुझ तक अगर तू पहुंचना चाहता है तो तू कैसे पहुंच? कहते हैं मुझ तक अगर तू पहुंचना चाहते हैं तो तेरे को प्रकृति को पार करना पड़ेगा। और प्रकृति का सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? जो जड़ प्रकृति है, उस जड़ प्रकृति का सबसे सूक्ष्म तत्व कौन है? हमने स्थूल से शुरू किया था ना, आपको ध्यान होगा। जब हम 8 की काउंटिंग करते हैं तो 8 की काउंटिंग में उन्होंने नीचे से शुरू किया, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेकर गए। और सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? वो जो सबसे सूक्ष्म है, उसको जब आप हटा देते हैं, प्रकृति का सबसे सूक्ष्म, प्रकृति के पार जाने का अर्थ क्या है? जो प्रकृति का सबसे सूक्ष्म तत्व है उसके आप पार चले जाएं। सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो कहते हैं सबसे सूक्ष्म तत्व है, फिर हम उसको एक क्लास की तरह, जैसे हम पहाड़े याद करते थे ना, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे करके, ये आपको ये कुछ जगह पर आपको याद करने को, है ना। क्योंकि अगर आप वो मैथमेटिक कैलकुलेशन अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको पहाड़े, पुराने लोगों को तो ढैया भी आता था, डेढ़ा भी आता था, अड्डा भी आता था, और वो फटाफट जो है वो कैलकुलेशन कर लेते थे। ये भी कैलकुलेशन कुछ इसी तरह की है। वो कहते हैं कैसे? कहते हैं देखो, भूमि,
आप नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। भूमि, आपः, अनलः, वायुः, खम, मन, मनो, बुद्धि और अहंकार। तो सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा हो गया? सबसे जो सूक्ष्म तत्व है वो कौन सा हो गया? वो अहंकार। अहंकार। अहंकार हो गया। इसका मतलब देखिए, हम लोगों को ये जो बार बार कहा जाता है कि आप अहंकार से पार जाएं, अहंकार से पार जाएं, अहंकार से, ये भगवान को कह रहे हैं कि देखो, अगर तू मेरे तक पहुंचना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? इस प्रकृति को पार करना पड़ेगा, है ना? गरुड़ पुराण अगर आपने पढ़ा हो और सुना हो, दोनों चीजें हैं। हम लोग तो कई चीजों से तो हम बहुत डरते हैं। मैं आपको पक्की बात बताता हूँ, एक जगह मैं अपने एक रिलेशंस में ही गया हुआ था कहीं, तो गरुड़ पुराण की वहाँ कथा चल रही थी। तो अब वो डर के मारे बच्चे जो थे वो भी बैठे हुए थे, क्योंकि दादाजी की डेथ हुई थी तो दादाजी का गरुड़ रखा हुआ था। अब अगर वो गरुड़ में बैठते नहीं हैं तो ये माना जाएगा कि ये बच्चे जो हैं ये कैसे संस्कार दिए हैं, दादाजी के गरुड़ के समय ये बैठे नहीं हुए। बैठ तो गए अपने माता पिता के, खास करके पिताजी के डर के मारे, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? तो एक दो दिन सुना होगा, एक जिस दिन मैं गया तो वो पीछे बैठ गया, पीछे बैठ गया, सुन रहा था मैं। तो वो आपस में क्या बात कर रहे थे, है? वो बात आपस में बात कर रहे थे, यार ये जो ये डरावना वाला जो सीन है ये कब खत्म होगा? डरावना वाला गरुड़ जब आप पढ़ते हैं तो वो जो जीवात्मा की जो यात्रा होती है, नरक का जो वर्णन है, उसको सुन के आदमी जो है बुरी तरह कांप जाता है। कई लोग तो उसी डर के मारे जो है वो गरुड़ को सुनते ही नहीं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही नंबर वहां पर आ जाए। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म के पार जब तक आप नहीं जाते, तो वहां पर हम लोगों ने सिंबॉलिक क्या किया? भव सागर। ऐसा ही है ना, जिस समय हम पुराणों को पढ़ते हैं तो हम वहां पर क्या बोलते हैं? भव सागर। ये जो भव सागर है, ये भव सागर क्या है? सबसे बड़ा भव सागर है आपका अहंकार। आपका जो अहंकार है वो इतना भयानक भव सागर है। वो आपने महाभारत में एक जगह एक प्रसंग आता है, उसको वैसे लोग, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूँ। लोगों ने तो सारे जो महाभारत है उसका ठीकरा बेचारी द्रौपदी के सिर के ऊपर फोड़ दिया। लेकिन जब आप मूल जगह जाते हैं तो आपको ऐसा ऐसा नहीं है वहां पर। वहां पर क्या है कि जो जहां पर पानी है वहां पर जो है वो जमीन दिखाई दे रही है, जहां पर दीवार है वहां पर कुछ और दिखाई दे रहा है। तो ये जो भ्रम है, ये जो भ्रम है, ये भ्रम क्या है? कहते हैं यही जो भ्रम है वो है जो आकर्षित भी करता है, लेकिन अहंकार के द्वारा वो एक निमित्त भी बनता है। तो यहाँ पर जो है अहंकार अति सूक्ष्म है, उसको अगर तू पार करना जानता है, या अगर तू उसको पार करना चाहता है, भव सागर को अगर तू पार करना चाहता है, तो तुझको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकृति को पार करना पड़ेगा। क्यों? भव का अर्थ ही होता है संसार, और संसार का अर्थ ही होता है प्रकृति। वो प्रकृति को जब तक तू पार नहीं करेगा, तब तक क्या है? तब तक तू मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा। अब भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं? भगवान अब बता रहे हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। यहाँ पर देखिए, ऊपर क्या था? ऊपर था मैं। जो श्रीमद् भगवत गीता का जो इसका 7वें अध्याय का जो चौथा श्लोक है, उस चौथे श्लोक की जिस समय आप दूसरी पंक्ति को देखते हैं, दूसरी लाइन को देखते हैं, तो वहां पर है अहंकार इतीयम में, है ना? पुस्तक आप अगर आपके पास है
तो आप देखिए वहां पर मे शब्द का प्रयोग है। मे शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया, मे का अर्थ होता है मम, अर्थात मेरा। अब वो तो हो गया मे बता दिया उन्होंने कि मेरा क्या है, जिसके द्वारा मैं सारा ये कार्य कर रहा हूं, इस प्रकृति अर्थात जगत को धारण कर रहा हूं और जगत का निर्माण कर रहा हूं। ये इसका उन्होंने आपको संकेत कर दिया, प्रकृति का संकेत कर दिया। अब वो कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो वो कहते हैं कि एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, सर्वाणि इत्युपधारय एतद् योनीनि भूतानि। ठीक है, कि समस्त भूतों का जो कारण है वो कौन है? वो कहते हैं ये जिनका मैंने दोनों का वर्णन किया। इसका मतलब क्या कि ये जो जड़ प्रकृति है और ये जो चेतन प्रकृति है, ये क्या है? समस्त प्राणियों की, समस्त प्राणियों का कारण है। समस्त प्राणी इन दोनों से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? कहते हैं जड़ प्रकृति से और चेतन प्रकृति से। सर्वाणी, इनसे उत्पन्न होते हैं। और मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं? कहते हैं कि मैं इस जगत का जो है मूल कारण। मूल कारण का अर्थ क्या हो गया? इसका कारण कौन सा हुआ? ये जो जगत है, इस जगत का कारण कौन हुआ? इस जगत का कारण हुआ ये प्रकृति, है ना? जड़ और चेतन प्रकृति। अब जब वो ये कहते हैं कि मूल कारण हूं, तो मूल कारण का अर्थ क्या होता है? कि कारण का भी कारण। कारण का भी, ये तो तेरा पिता है ना? ये तो तेरा पिता है। और मैं कौन हूं? जो दादा है, दादा क्या बोलता है जब अपना परिचय देता है? तो वो क्या बोलता है? ये तो तेरा पिता है। और मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं तेरे पिता का भी पिता हूं। ये तेरा बाप है और मैं तेरे बाप का भी बाप हूं। ये जो बाप का बाप, मूल कारण का अर्थ क्या हुआ? मूल कारण का अर्थ हुआ ये जो कारण जो है जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, ये तो तुम्हारा कारण है। लेकिन वो जो प्रकृति है, उस प्रकृति का कारण भी कौन है? तो कहते हैं मैं उसका कारण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कारण का भी कारण हूं। जैसे आप जिस समय भगवान शिव के बारे में पढ़ते हैं, भगवान शिव के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो कालों के भी काल हैं। इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया? कालों के भी काल होने के कारण हम उनको क्या बोलते हैं? महाकाल बोलते हैं। कहते काल को भी वो खा जाते हैं। आगे जाकर जिस समय विश्व विराट रूप का दर्शन आएगा, तो वहां पर यही आएगा कि वो कालों को भी खाने वाला है। काल भी जो है, काल की उत्पत्ति, समय की उत्पत्ति भी किससे हो रही है? उसी परमात्मा से या उसी कृष्ण से। एक ही बात है दोनों में, यहां पर अब कोई अंतर नहीं। तो कहते हैं, और साथ ही वो क्या कहते हैं? प्रभवा प्रलयस्तथा। वो कहते हैं ये जो जगत है, ये जो संसार है ना? अब देखिए, संसार में प्रकृति भी आ जाती है। ये जो जड़ प्रकृति है और जो चेतन प्रकृति है, ये भी जगत में ही आ जाती है। ये जगत का कारण है और कारण और कार्य दोनों अभिन्न होते हैं। कारण और कार्य दोनों अभिन्न होते हैं, एक ही होते हैं। ये सिद्धांत आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि कारण में और कार्य में अभिन्नता होती है, एकता होती है। अब जब वो ये कह रहे हैं कि कारण और कार्य एक ही है, इसका मतलब ये जो भी कुछ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप जगत बोलते हैं, इसका मूल क्या है? तो कहते हैं इसका मूल है जड़ और चेतन प्रकृति। इसका मतलब ये जो जो भी कुछ है, ये इसको आप प्रकृति बोल दो, सीधा-सीधा प्रकृति बोल दो।
अब जिस समय आप बोल भगवान कह रहे हैं कि मैं इसका भी क्या हूं, कारण हूं। जब भगवान कह रहे हैं मैं इसका भी कारण हूं, यहां पर भी आप उसी नियम को लगाइए कि कारण और कार्य एक ही होते हैं, उनमें अभिन्नता होती है, एक ही होते हैं। तो इसका मतलब ये जो जगत है या जिसको आप प्रकृति बोल रहे हैं, ये प्रकृति क्या हो गई, इसका जो कारण है अर्थात वह जो परमात्मा है, वो परमात्मा से अभिन्न ही है, उससे भिन्न नहीं है। क्या चीज है? वो कहते जो भी कुछ है वो सब परमात्मा है। इसीलिए उन्होंने आगे एक शब्द कही, प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभव, प्रभव का मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। और प्रलयस, प्रलय का अर्थ क्या होता है? जिसको आप लोग हम लोग पुराणों में प्रलय बोलते हैं, जल प्रलय होता है ना? सारी प्रकृति जो है वो समाप्त हो जाती है। इसका वर्णन उसमें भी आया है, बाइबल में भी आया है कि वो जैसे हमारे यहाँ मीनावतार जो है, जब आप मीनावतार के बारे में पढ़ते हैं भगवान विष्णु के, तो उससे काफी सिमिलर वहां पर है कि सारे जो बीज थे, बीज रूप में सबको इकट्ठा किया और सबको लेकर वह जो विशाल जो मत्स्य था अर्थात वह जो मछली थी, वो नौका को लेकर चल पड़ी। अब जिस समय सृष्टि होगी तो क्या होगा, वो बीज रूप में जो है उसी से समस्त सृष्टि होगी। इसलिए क्या कहा, सृष्टि जो है अनादि है, कब से चल रही है इसका कुछ पता नहीं। अच्छा, लय का अर्थ क्या होता है? लय, लय का अर्थ होता है एक को दूसरे के बीच में मिला देना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझसे ही प्रभव है। प्रभव मतलब ये जितना भी जगत है, इसका इसका इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कहते हैं मुझसे ही होती है। और फिर समा किस में जाती है? प्रलय का, लय का अर्थ क्या है? तो लय का अर्थ है मुझ में ही समा जाती है। मैं कौन हूं? तो कहते हैं ये समस्त जो संपूर्ण जो जगत है, इसका प्रभव भी मैं हूं और प्रलय भी मैं हूं। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं इसका क्या हूं? मूल कारण। देखिए किस तरीके से भगवान ने इस चीज को, ये बात जो है हमारे सामने रखी। अब वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं, बड़ा सिंपल उदाहरण है, जिसको हम बोलते हैं ना व्यापक। व्यापक, वो परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक। अब जब वो सर्वव्यापक है तो व्यापक में थोड़ा सा दिक्कत है। व्यापक कैसे है? जैसे आप मोती लें, मोती, मोती लें और मोती की आप एक माला पिरोएं। तो जब आप पिरोते हैं, किससे पिरोते हैं? सूत से पिरोते हैं। आपने जिस सूत से उस माला को पिरोया, अब वहां पर क्या है? वहां पर यह है कि वो जो सूत है जिसमें उस माला को पिरोया गया है, वो जो मनके हैं मोती के, मोती अलग है और सूत अलग। आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये भाई ये मोती ले जाओ सुनार के पास और इसको पिरो कल माला बना लो। तो वो जो उसमें जो छेद हैं, उसके अंदर जो छेद हैं, उस छेद में, या अगर छेद नहीं है तो छेद बनाएगा जैसे रुद्राक्ष में होते हैं। तब वो फिर क्या करेगा, उसमें रेशम का तारा जो धागा है वो डालेगा और धागा डालने के बाद में वो जो मोती, अलग अलग जो मोती थे उनकी उसने एक माला बना। अभी तक क्या थी? अनेकता थी, बहुत सारे मोती थे, 108 थे। 108 जो मोती थे जब उनको पिरो दिया गया तो माला जो बनी वो कितनी हो गई? पहले क्या थे, वो जो मनके थे वो 108 थे ना। आप कहते हैं जी 108 मनकों की ये माला है। आप ऐसा तो नहीं कहते कि 108 मनकों की ये मालाएं हैं ना। आप कहते हैं 108 मनके की ये माला है। इसका मतलब 108 जो मनके थे अलग अलग जो थे, उनको आपने पिरो कर क्या कर दिया? एक कर दिया, एक माला बना दी।
लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल हल्की सी बात में बदलाव है। स्वामी राम कहते हैं कि समस्त जगह पर या जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी विचार हैं, वो इस बात को मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सारी जगह पर है, कण-कण में वो है। लेकिन राम अर्थात राम जिस सिद्धांत को मानता है, अद्वैत सिद्धांत को मानता है, उसका ये मानना है कि नहीं, ये भी इससे भी परे है। ये जो सर्वव्यापकत्व है परमात्मा का, ये सर्वव्यापकत्व का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है। तो उसका उन्होंने भगवान ने उदाहरण दिया। उदाहरण क्या देते हैं? मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। वो कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अब आप इसको देखिए, नान्यत् किंचिदस्ति, दूसरा कोई नहीं है, अन्यत कोई नहीं है। कहते हैं अन्यत कोई नहीं है, ये आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं ना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मत्तः परतरम, कहते हैं मेरे से अलग, मेरे से भिन्न, मेरे से भिन्न, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से अलग इस संसार में कोई भी नहीं है। तो कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। वो कहते हैं जिस तरह से जो सूत्र है वो हर मणि के अंदर पिरोया हुआ होता है, कहते हैं इस तरह से मैं सब में पिरोया हुआ हूं। एक तो पिरोना अभी मैंने आपको बताया, ये तो पिरोना हो गया। एक और हम ले सकते हैं, आपने देखा होगा सूत की माला होती है, कच्चे सूत की माला होती है, कई स्थानों पर उसी को जपने का है। जैसे हमारे यहाँ रुद्राक्ष की माला जपते हैं, बहुत सारी मालाओं के जप का विधान है, लेकिन वहां पर देखा है कि वो लोग सूत की माला ही जपते हैं। अब ये जो सूत की माला है, इसकी खासियत क्या है? जिस तरह वहां पर मनके हैं, एक एक मन का है, उसके बाद में फिर सुमेरु है। माला जपने की जो प्रक्रिया है वो वही है, सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता। एक आपने मनके हो गए, एक उनके बीच में सूत हो गया, और एक जो है वो सुमेरु हो गया, वो भी वो अलग से होता है। आपने देखा होगा वो थोड़ा लंबा सा, जहां से जो माला जपते जपते वापिस उसका उल्लंघन नहीं। जैसे भगवान शिव की जब आप उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और शिवलिंग के ऊपर जब आप जल चढ़ाते हैं, तो वहाँ की जो जलेहरी होती है, जहाँ से जल निकलता है, उसका उल्लंघन नहीं होता है। हम क्या करते हैं, उसको वहीं से ही वापिस हो जाता है। ये बहुत बड़ी खासियत है भगवान शिव की आराधना की, कि जो क्लॉकवाइज हम घूमते हैं तो उसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, लेकिन भगवान शिव का जो सानिध्य है, उसमें आप अगर एंटी क्लॉक भी घूमते हैं तो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी ही प्राप्त होती है। ये वहाँ की खासियत है जिस समय आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। उनके ऊपर जो चढ़ा हुआ जल है उसका उल्लंघन नहीं करना है, आपने लांघना नहीं है उसको। लांघना हमारे यहाँ माना बुरा माना जाता है। भोजन को, खाने को आपने नहीं लांघना है। पीने वाली जो चीज है उसको आपने नहीं लांघना है। कोई भी व्यक्ति अगर लेटा हुआ है तो आप उसको लांघ कर पार नहीं करेंगे। इस तरह की हमारे यहाँ की मान्यताएं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो अलग अलग चीजें हो गई, लेकिन हम आपको एक ऐसी माला के बारे में भी बताते हैं जिस माला में मनके भी होते हैं, जिस माला में सूत भी होता है, और जिस माला में क्या है, वो जो सुमेरु है वो भी होता है। लेकिन वो सब कुछ किसका होता है? आप जपते भी हैं उससे, लेकिन वो सब कुछ किसका है? वो कहते हैं सब कुछ सूत का है। मनके भी सूत के हैं, और उस उन मनकों के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है उसका बेस, अर्थात वो
जो जिसने भेद करके वो जो सूत है वो भी क्या है, कहते हैं वो भी सूत ही है। वो जो धागा है वो धागा भी सूत ही है, और ऊपर जो सुमेरु है वो भी सूत ही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो मन के जो हैं सूत का ही नाम हमने एक विशेष आकार में जिस समय सूत को बुना, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, मन का कह दिया। जिस समय हमने एक विशेष आकार में जिस समय सूत को रूप दिया, तो हमने उसको क्या कह दिया, हमने उसको धागा बोल दिया, जिसमें जो जो पिरोया हुआ है, जो उन मनकों में पिरोया हुआ सा लग रहा है, वो भी क्या है, वो भी वह सूत है। और जिसको आप बोलते हैं सुमेरु, वो सुमेरु भी क्या है, कहते हैं सुमेरु भी और कुछ नहीं है, वो भी सूत ही है। भगवान कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव। जिस तरह इस प्रकार की जो माला है, सूत की बनी हुई माला में सारी चीजें क्या है, सूत हैं। कहते हैं इसी प्रकार से मैं भी इस सारे जगत के अंदर किस कैसा हूं, कहते हैं मेरा जो अस्तित्व है, मैं कौन हूं, मैं इस संसार के एक एक कण में नहीं, बल्कि जिसको आप कण बोलते हैं वो भी मैं ही। वो जो कण है उस कण का अस्तित्व भी मेरे बिना नहीं है, वो कण का निर्माण भी मैंने ही किया है और मैं ही उसके अंदर प्रविष्ट हूं। इसका मतलब ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, और चाहे वो कारण शरीर हो, शरीर जो भी आपको अर्थात जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वहां पर कौन है, तो कहते हैं वहां पर मैं ही हूं। बस मेरे रूप अलग अलग हैं, मेरे नाम अलग अलग। ये बात भगवान ने कहा। अब वो देखिए, थोड़ा सा वर्णन करते हैं। वर्णन क्या है वो, आ, जिसको हम ऐश्वर्य बोलते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है चमक। कहते हैं जब आप सारी जगह पर हो तो हमको पता कैसे चले, कहते नहीं पता चलता है, पता चलता है। कहते कैसे पता चलता है, कहते पता ऐसे चलता है कि जहां पर भी कोई विशेष चीज होती है, जहां पर भी कोई विशेष चीज होती है, वहां पर बस ऐसा समझ लेना कि मैं ही वहां पर हूं। मैं विशेष रूप से जिस समय मैं प्रकट होता हूं तो कैसे होता हूं, दिया सलाई जो है, फिर मैं आपसे आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं कि जो दिया सलाई है, दिया सलाई में अग्नि है, दिया सलाई की जो तीली है उसमें अग्नि है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती। पत्थर जो है, वो जो पत्थर होते हैं, चकमक जिसको बोलते हैं, उन पत्थरों में भी अग्नि है। अब तो वो नहीं है, लेकिन हमको ध्यान है रात के टाइम जब तांगे चला करते थे, जब तांगे चलते थे, तो हमें बड़ी आश्चर्य होता था। आश्चर्य क्या होता था, हम सोचते थे कि ये जो घोड़े हैं, इन्होंने कौन से बूट डाले हुए हैं, जो जब चलते हैं तो चमक सी आती है इनके पैरों में। वो एक शूज नहीं होते हैं, जिसको जिस समय बच्चा चलता है तो उसके पीछे लाइट सी जलती है। हम सोचते थे कि अच्छा, ये जो घोड़े हैं, इन घोड़ों को भी इनके जो मालिक हैं उन्होंने ऐसे शूज पहनाए हुए हैं कि जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के नीचे से लाइट आती है। वो था क्या, उनके पैरों के नीचे अर्थात जो उनके टाप थी, उसके नीचे क्या लगा होता था, लोहे का एक वो। और वो जो लोहा था, जिस समय सड़क के साथ में रगड़ खाता था तो क्या होता था, कहते हैं वहां से अग्नि निकलती थी। अब अगर कोई सिगरेट पीना चाहता है, अगर कोई बीड़ी पीना चाहता है, अगर कोई चूल्हा जलाना चाहता है, और वो अगर घोड़े की वो जो पैर है उसको उठा के अगर सोचे कि मैं सुलगा लूं, तो सुलगेगी नहीं। है उसमें, उसमें वो संभावना है, लेकिन वो संभावना कब घटित होती है, जब वो चलता है, रगड़ लगती है। कहते हैं इसी प्रकार से
मैं भी सारी जगह पर रहता हुआ भी कहीं कहीं पर किसी न किसी रूप में मैं वहां पर अस्तित्ववान हूं। ये जितने भी संसार के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उन पदार्थों में मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। तो उसी का वर्णन अब भगवान धीरे धीरे अर्जुन को बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। वो कहते हैं कि अ, ये जो चीजें हैं जो मैं अब तुमको बता रहा हूं, इनके कारण ही इन चीजों का अस्तित्व है। अगर इनको निकाल दिया जाए, जैसे जैसे अग्नि है, अग्नि की सार्थकता क्या है? अग्नि की सार्थकता है उसमें तेज होता है। हमारे यहाँ एक मणि का नाम आता है, उसको बोलते हैं चंद्रकांत मणि। कहते हैं उस चंद्रकांत मणि को अगर आप उसके सामने, अग्नि के सामने रख दें, तो उसकी जो ऊष्मा है, अर्थात उसकी जो गर्मी है, दाहकता जो है, जलाने की जो शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। तो अग्नि जो है, इसका मतलब अग्नि का जो धर्म है, अग्नि के भीतर जो एक शक्ति है, विशेष प्रकार की शक्ति है, या उसकी एक जो विशेषता है वो समाप्त हो जाती है। तो अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेय। अप का मतलब हुआ जल। कहते हैं जल में रस मैं हूं। जल में रस क्या है? मैं हूं। इसीलिए मैंने कल आपको एक बात कही थी, आपको रस का अनुभव किससे होता है? आपको जो रस है, उस रस का अनुभव किससे होता है? कहते हैं रस का अनुभव होता है आपको जिह्वा से। आपको रस का अनुभव जिह्वा से होता है। इसका मतलब जिस समय हम पंच महाभूतों के स्वरूप का विचार करते हैं और उससे जब हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जोड़ते हैं, तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि जो जल है, उससे उत्पत्ति किसकी हुई है? उससे उत्पत्ति हुई है जिसको आप जिह्वा बोलते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि वो जो जिह्वा है वो रस भी लेती है और वो बोलती भी है, अर्थात उसमें वाणी भी है। तो हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है कि जल जो है, जल को भी सही प्रकार से ग्रहण, शुद्धि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? उससे एक तो आपका जो रस है, वो रस जो मूल रूप है किसी भी चीज का, जो मूल रूप, जैसे अभी हम लोगों को रस किससे आता है? अभी रस वस्तु का नहीं होता है। आप नमक के बिना कोई चीज खाए, आपको रस नहीं आएगा। आपको हर चीज में नमक डालना पड़ता है, मसाला डालना पड़ता है, तब आपको रस आता है। और वो रस किसका होता है? वो रस उस वस्तु का होता है जो आपने उसमें डाली है। तो कहते हैं कि उस चीज का जो रस है, पानी को पीते समय जो उसका रस है, वो कौन है? तो कहते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय। हे कौन्तेय, मैं जल के अंदर रस कौन है? तो कहते हैं कि मैं हूं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। शशि और सूर्य, इसमें जो प्रकाश है, अभी हम लोग वैसे आज के हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो कहते हैं जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, वो चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है, वो प्रकाश को कौन लेता है? तो कहते हैं चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश है। इसका मतलब सूर्य का अपना प्रकाश है। भगवान कहते हैं नहीं, प्रभास्मि शशि सूर्ययो। सूर्य को भी जो प्रकाशित कर रहा है, सूर्य में भी जो तेज है, या सूर्य के भीतर, सूर्य को सूर्य जिस कारण कहा जाता है, आदित्य को जिस कारण से आदित्य कहा जाता है, कहते हैं वो कौन है? कहते हैं वो मैं हूं। अगर आप स्वाभिराम को पढ़ेंगे तो वहां पर यही आता है।
वहां पर यही आता है कि मैं जितने भी सितारे हैं उनको चमक मैं देता हूँ, सूर्य को और चंद्रमा को भी चमक मैं ही देता हूँ। ये इस तरह की जो बात है वो कौन सी स्थिति की है? वो उस स्थिति की है जहां पर वो इस प्रकृति से ऊपर उठकर उस परम चेतना के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं। और जब वहां जोड़ लेते हैं तो यही होता है यहाँ पर, जिस तरह भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, और साथ ही प्रणव सर्व वेदेषु। जितने भी वेद हैं, ये जो वेद है, इस वेद में कौन है? कहते हैं प्रणव में। प्रणव का अर्थ, वैसे तो हम सीधा सीधा अगर लें तो प्रणव का अर्थ होता है ओम। प्रणव का अर्थ होता है ओम। ओम जो शब्द है वो कहते हैं मूल रूप में ये जो ओम है, इस ओम से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? तो कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो वेद हैं, इन वेदों की उत्पत्ति में जो मूल है वो कौन है? तो वो कहते हैं ओम है, प्रणव है। प्रणव का अर्थ क्या होता है? जो सदैव नया रहता है, जिसमें बासीपन नहीं होता है, जो हमेशा हमेशा ताजगी भरा रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप यदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण अपने घर में करते हैं, उसकी एक अपनी वाइब्रेशन। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने घर में भजन न लगाइए, भजन लगाइए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस समय आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण अपने घर में, आजकल तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और कहा गया है कि सनातन धर्म जो है, उस सनातन धर्म में पुरुष सूक्त और श्री सूक्त और उसके साथ में विष्णु सहस्त्रनाम, इन तीन का पाठ प्रत्येक घर में सुबह और शाम होना चाहिए। इसी तरह से जो सोमवार है, उस सोमवार वाले दिन अगर हम रुद्री का पाठ करते हैं, तो आप अगर गौर से सुनेंगे, आपको भले ही कुछ समझ में ना आए, लेकिन जो उसका रिदम है, उसका जो स्वर है, वो स्वर आपको रोमांचित कर सकता है। खास करके उसके जो कुछ मंत्र हैं, वो मंत्र तो आपको ऐसी स्थिति पे, ट्रांस की स्थिति में पहुंचा देते हैं, यद्यपि आपको उनका अर्थ पता नहीं है तो भी। तो ये जो है, यहाँ पर कहते हैं प्रणव सर्ववेदेषु, और शब्द खे। खे, खे का मतलब पंजाबी में तो दूसरा होता है खे, है ना?